हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। निफ्टी आज 395 पॉइंट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है। रीज़न है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है आज कि टैरिफ से रिलेटेड जो थोड़ा बहुत इशू चल रहा था इंडिया के साथ, वो सॉर्ट हो गया है, जिसकी वजह से बाज़ार जो है, आज वैसे भी एक्सपायरी थी, वीकली एक्सपायरी थी, तो लोगों ने अपना इस स्टेटमेंट को देखकर सुना जब, तो अचानक से लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया होगा। जितने भी शॉर्ट करके बैठे थे इंडेक्स को, कल लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन, एंड इसके वजह से काफ़ी अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला निफ्टी में। क्योंकि बाजार में देखिए कोई अब मेजर कोई नेगेटिव ट्रिगर दिख नहीं रहा है जो बाजार को नीचे लेकर जाए। और ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि जिस मार्केट जो है वो उसका बॉटम बन चुका है। अप्रैल 7 अप्रैल को 21,740 के आसपास लो लगा था बाजार, वहाँ से और ऑलरेडी हम लोग 3,300 पॉइंट अप आ चुके हैं। एक महीना 10 दिन हुआ करीबन। तो अब क्या होगा कि अब हम लोग ऑल टाइम हाई के करीब आ चुके हैं, और 1,000 और 1,200 पॉइंट की रैली आएगी, हम लोग ऑल टाइम हाई पे पहुंच जाएंगे। और जिस तरह का मूवमेंट दिख रहा है निफ्टी में, जैसे आज 400 पॉइंट बढ़ा, लास्ट वीक 900 पॉइंट एक दिन में बढ़ा था, तो इस तरह की रैली हुआ तो 2-3 दिन में ही हम लोग ऑल टाइम हाई पे भी आ सकते हैं। बट बाजार यहाँ ऑल टाइम हाई पे रुकेगा नहीं, इस बार हम लोग 30,000 का लेवल टच करने वाले हैं। 30,000 तो मस्ट है, मे भी उसके और ऊपर जाए हम लोग। तो उसके लिए आप लोगों को बने रहना पड़ेगा बाजार में। अभी बहुत अच्छा समय है पैसा कमाने का, क्योंकि शेयर्स वगैरह जो है ना ऑलरेडी बढ़ना स्टार्ट हो चुके हैं, और ऐसा भी नहीं है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो गया है। शेयर कुछ ज़्यादा भी बढ़े नहीं है, मुश्किल से वही जो बॉटम लगा था शेयर्स का, जो लो लगा था ऑल टाइम ईयरली लो जो लगा ये मंदी में, वहाँ से मुश्किल से 20-25% या 15% की रिकवरी होना हुई है जस्ट। तो अगर आपको अभी भी मौका है, अगर आप लोग चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, 1 साल में अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो फिशर्स की अगर मैं चार्ट की बात करूँ तो ये जो लाइन है, ये कल थोड़ा सा अप क्लोज होकर ही क्लोज हुआ था। यहाँ पर बाजार खुला है, ये लाइन थोड़ा सा नीचे गया, ठीक है, यहाँ तक आया। सुबह हम लोग नेगेटिव थे, एंड देन वहाँ डोनाल्ड ट्रंप का न्यूज़ आ गया कि ट्रंप साहब जो है, क्योंकि कल क्या था कि ट्रंप साहब ने बोला था, ऐसा कुछ स्टेटमेंट दिया था कि इंडिया वालों के साथ अभी भी मतलब टैरिफ को लेके वो सेटिस्फाइड नहीं है, और पाकिस्तान को 1 बिलियन यूएसडी का सपोर्ट मिला है आईएमएफ के द्वारा। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी अमेरिका के साथ ही कुछ पंगा ना हो जाए इंडिया का, क्योंकि एक्शंस जो होता है ना वो ज़्यादा स्पीक, मतलब आप जैसे जैसे बड़े होते हो, आपके अंदर मैच्योरिटी आती है, तो फिर आपको ये समझना चाहिए कि एक्शंस जो होता है ना, लोग किस तरीके से आपसे बिहेव कर रहे हैं, लोगों का आपके प्रति क्या बिहेवियर है, वो डिसाइड करता है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। चाहे वो कितने भी मीठी मीठी बातें कर ले, बातों पे मत फिसलना, हमेशा एक्शंस पे आपको भरोसा करना पड़ेगा। तो कल तक बाजार ये मान के चल रहा था कि अमेरिका जो है पाकिस्तान की मदद कर रहा है, इंडिया से लड़ रहा है, जो लड़ाई जो हो रहा है, क्योंकि एक 1 बिलियन डॉलर का जो मदद है अमेरिका ने किया है पाकिस्तान को, जब युद्ध चल रहा था इंडिया से। तो ऑब्वियस सा बात है, दुश्मन को जो लोग पैसा दे रहा है तो वो आपका दुश्मन हुआ। तो यही रीज़न था कि कल जो है बाजार 350 पॉइंट टूट गया था निफ्टी। बट आज जैसे न्यूज़ आया कि ट्रंप ने
स्टेटमेंट दिया कि इंडिया के साथ जो टैरिफ से रिलेटेड कुछ इशू था वो अभी सॉर्ट आउट ऑलमोस्ट होने वाला है, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो हमारा बाजार जो है ना, आप देख सकते हो इस लेवल से यहाँ पे न्यूज़ आया है, यहाँ से लाइन ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट हुआ, विच मीन्स बायर एकदम दबा दबा के बाइंग किए हैं और इंडेक्स एकदम शार्प रैली अपने को देखने को मिला इंडेक्स में। अब अगर कल की बात करें तो कल हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो लाइन है ये अब नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि हमेशा ऊपर रहता नहीं है। ये बाजार का फंडामेंटल रूल है कि लाइन नीचे जाएगा, पहले नीचे जाएगा देन अप जाएगा, कभी फिर नीचे भी था देन अप गया, ऐसा ऐसे करके चलता है अब लाइन। तो अभी हम लोग टॉप पे आ गए, तो अब ये लाइन जो है नीचे की तरफ आना चाहिए। तो कल जिस भी लेवल पे, अभी जैसे SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी जो है 100 पॉइंट अप है, तो मान लो कल अगर 100 पॉइंट अप भी हम लोग यहाँ पे ओपन होते हैं तो बाजार जो है ना कोशिश करेगा फिर जिस लेवल पे ओपन हुए वहाँ से नीचे जाने की तरफ कोशिश करेगा। तो ये कल का प्रिडिक्शन रहा अपना निफ्टी का। बाकी पोर्टफोलियो मैंने दिखा दिया। CDSL आज जो था 1% भी, 1% क्या, 1 रुपया भी CDSL नहीं बढ़ा। आप देख लो 80 पैसा बढ़ा है सिर्फ, ठीक है। और इसी में मेरी सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, तो यही रीज़न था कि पोर्टफोलियो आज बढ़ा नहीं मेरा। तो 8,000 रुपये मेरे जो अदर स्टॉक्स हैं वो थोड़ा थोड़ा बढ़े, तो 8,000 का गेन हुआ है पोर्टफोलियो में। एंड अगर ब्रोकिंग डिवीजन की बात करें तो टोटल ऑर्डर काउंट ऑप्शन सेगमेंट में 313 हुआ है, तो अपने को 3,130 रुपये यहाँ मिलेंगे रेवेन्यू। और कैश सेगमेंट में 9,49,600 का अपना टर्नओवर हुआ है, तो यहाँ अपने को 3,500 अपना बनेगा कैश सेगमेंट में। तो 3,500 प्लस 3,130 इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली 6,500 रुपये। 6,500 को अगर मैं ऐड करता हूँ 8,100 जो है वैल्यू अप्रिशिएट हुआ है पोर्टफोलियो का, तो करीबन 14,500 का अपना आज नेट गेन रहा। तो उम्मीद करते हैं कि आज CDSL भागा नहीं, लेकिन कल जब गैप अप खुले तो CDSL आसमान छू जाए, ऊपर की तरफ जल्द से जल्द भागे जाए, ताकि पोर्टफोलियो भी जो है वो फटाफट जो भी 5 लाख दिख रहा है माइनस वो रिकवर हो। तो और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।